नमस्कार, स्कॉलर पल्स पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गति। सबसे पहले इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? गति क्या है, दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, त्वरण और गति के ग्राफ। गति क्या है? समय के साथ किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। उदाहरण के लिए उड़ता हुआ पक्षी, चलती हुई कार, दौड़ता हुआ धावक, ये सारे गति के उदाहरण हैं। अब विमाओं के आधार पर अगर गति की बात करें तो गति तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति और तीसरा जो होता है वो त्रिविमीय गति होता है। एक विमीय गति किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति एक ही दिशा में बदले तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सीधी पटरी पर गतिमान ट्रेन, नीचे गिरता हुआ पत्थर, ये एक विमीय गति के उदाहरण हैं। तो इसका द्विविमीय गति की बात करें तो द्विविमीय गति वो होते हैं जिसमें वस्तु की स्थिति दो दिशा में बदले। उदाहरण के लिए प्रक्षेप्य गति इसका उदाहरण है, जिसमें कि अगर हम बॉल को किक करते हैं तो बॉल दो डायमेंशन में अपना गति करता है, एक तो हॉरिजॉन्टली करता है और दूसरा वर्टिकली करता है। त्रिविमीय गति की बात करें तो त्रिविमीय गति जब किसी वस्तु की स्थिति तीन दिशाओं में बदलती है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ इसके दूरी और विस्थापन में अगर अंतर की बात करें तो दूरी किसको कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि होता है, इसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होता है और यह सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन जो होता है यह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा है या मिनिमम डिस्टेंस को विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाप दोनों साथ होते हैं। यह शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। विस्थापन हमेशा दूरी से बड़ा होता है। यह आपका विस्थापन है और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद एक समान और असमान गति की बात करें तो एक समान गति उसे कहते हैं जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है तो उसे एक समान गति कहा जाता है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है तो उसे एक समान दूरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए 7 किलोमीटर की स्थिर चाल से चलती हुई कार। और समान गति क्या होता है? समान शहर समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए शहर के ट्रैफिक में चलती हुई कार। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब हम एक प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विमीय गति का उदाहरण है? तो अगर बात करें ट्रैफिक में चलती हुई कार का तो ये एक विमीय गति के उदाहरण नहीं है। इसके बाद पार्क में टहलता हुआ व्यक्ति भी एक विमीय गति के उदाहरण नहीं है। हवा में उड़ता हुआ हवाई जहाज भी एक विमीय गति के उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है, सीधी पटरी पर गतिमान ट्रेन। इसके बाद बात करें चाल और वेग का तो चाल में केवल परिमाप होता है जबकि वेग में परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। चाल हमेशा धनात्मक होते हैं जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चाल बराबर दूरी भागा समय और वेग बराबर विस्थापन भागा समय। उदाहरण के लिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई कार और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की ओर चलती हुई कार, ये दोनों चाल और वेग के उदाहरण है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है जबकि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। इसका त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय।
इसके बाद दूरी समय ग्राफ की बात किया जाए तो इसमें जो क्षैतिज रेखा होता है वो विराम अवस्था में, कोई वस्तु विराम अवस्था में है उसको दिखाता है। सीधी रेखा समान चाल से गतिमान वस्तु को दिखाता है, जैसे ये इसमें वस्तु की स्पीड जो है वो समान स्पीड रहता है, सेम स्पीड रहता है। ऊपर की ओर मुड़ी हुई वक्र रेखा ये चाल बढ़ते हुए चाल को दिखाता है, जबकि नीचे की ओर मुड़ी हुई वक्र रेखा घटते हुए चाल को दिखाता है। अगर वेग समय ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का ढाल जो होता है ये त्वरण को दिखाता है, धनात्मक ढाल धनात्मक त्वरण को दिखाता है, जबकि ऋणात्मक ढाल ऋणात्मक त्वरण को दिखाता है। ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो होता है ये दूरी या विस्थापन को दिखलाता है। इसके बाद गति के समीकरण की बात करें तो गति के कुल 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें u जो होता है वो प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय और s विस्थापन होते हैं। इसके बाद SI मात्रक, विमा एवं सदिश सदिश राशियां की बात करें तो दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, जबकि विमा L होता है। विस्थापन का SI मात्रक भी मीटर होता है, इसका भी विमा L ही होता है। समय का SI मात्रक सेकंड होता है, इसका विमा T होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका विमा LT पर पावर -1 होता है। वेग का SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका विमा LT पर पावर -1 होता है। त्वरण का SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और विमा LT पर पावर -2 होता है। अगर सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन, वेग और त्वरण सदिश राशि है, जबकि दूरी, चाल और समय अदिश राशि है। इसके बाद प्रक्षेप्य गति की बात करें तो यह किसी वस्तु के क्षैतिज से कोण बनाकर फेंकने पर उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यह द्विविमीय गति का उदाहरण होता है। वस्तु का पथ प्रवलयाकार होता है, क्षैतिज वेग समान रहता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट की गेंद, भाला फेंक, ये सारे प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। अगर प्रक्षेप्य गति में रेंज की बात करें छुपन दूरी की तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2j। अधिकतम ऊंचाई की बात करें h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2j। और उड़ान समय t का बात करें तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई j। 45 डिग्री पर प्रक्षेप्य दूरी अधिकतम होता है। u प्रारंभिक वेग, थीटा छुपन कोण, g गुरुत्वीय त्वरण, r छुपन दूरी, h अधिकतम ऊंचाई और तीव्र उड़ान का समय काल होता है। अब हम लोग इस अध्याय के पुनर्वलोकन पे आते हैं तो चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, दूरी हमेशा बराबर या बड़ा होगा विस्थापन के। त्वरण वेग में परिवर्तन के दौर को कहा जाता है। वेग समय ग्राफ के ढाल को त्वरण कहा जाता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दिखलाता है। 45 डिग्री के प्रक्षेप्य दूरी अधिकतम होता है। प्रक्षेप्य गति का पथ प्रवलयाकार होता है। बंधन ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन शून्य हो सकता है। समान वेग बराबर शून्य त्वरण। प्रक्षेप्य गति द्विविमीय कार्य गति होते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो चाल बराबर दूरी डिवाइड बाई समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई ये, h बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2j, t बराबर 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि की बात करें तो दूरी, चाल, समय और वेग, इनमें से कौन सदिश राशि है? तो इसमें वेग जो है ये सदिश राशि है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है। इसमें परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दिखलाता है? दूरी, विस्थापन, त्वरण या चाल। तो वेग समय ग्राफ का ढाल जो है ये त्वरण को दिखलाता है। इसके बाद बात करें तो किस कोण पर प्रक्षेप्य गति की दूरी अधिकतम होती है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो 45 डिग्री पर
जो है प्रक्षेप्य दूरी अधिकतम होती है। इसके बाद बात करें, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? असमान गति, त्वरित गति, सामान्य गति या प्रक्षेप्य गति। तो ये सामान्य गति कहलाते हैं। इसके बाद बात करें, दूरी और विस्थापन के संबंध में सही कथन कौन सा है? दूरी छोटा होगा विस्थापन से, दूरी बराबर विस्थापन हमेशा, दूरी बड़ा या बराबर होगा विस्थापन के, दूरी बराबर 0। तो यहाँ पे दूरी हमेशा बड़ा या बराबर होता है विस्थापन के। इसका दूरी के SI मात्रक की बात करें तो क्या होता है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दूरी का SI मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। इसका निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? वेग, विस्थापन, त्वरण या चाल। तो बात करें यहाँ पे तो चाल जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होते हैं। इसका त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये त्वरण का SI मात्रक होता है, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन डिवाइड बाय समय। इसके यदि किसी वस्तु के वेग स्थिर है तो उसका त्वरण क्या होगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या अनंत। तो अगर किसी वस्तु का वेग जो है वो स्थिर होगा तो 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसका त्वरण होगा। इसका दूरी समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा क्या दिखलाती है? समान चाल, त्वरण, विराम अवस्था या वेग। तो दूरी समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा जो है वो विराम अवस्था को दिखलाता है। क्षैतिज रेखा का अर्थ होता है दूरी नहीं बदल रही है, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में है। इसका वेग समय ग्राफ में नीचे का क्षेत्रफल क्या दिखलाता है? चाल, त्वरण, दूरी या समय। तो वेग समय ग्राफ में नीचे का क्षेत्रफल जो है वो दूरी या विस्थापन को दिखलाता है। इसका निम्नलिखित में से कौन द्विविमीय गति के उदाहरण है? सीधी पटरी पर चलती ट्रेन, ऊपर से गिरता हुआ पत्थर, क्रिकेट की गेंद का प्रक्षेप्य, लिफ्ट का गति। तो सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन केवल एक दिशा में चलती है तो एक विमीय गति हो गया। ऊपर से गिरता हुआ पत्थर भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये भी एक विमीय गति होगा। लिफ्ट की गति भी केवल ऊपर या नीचे जाती है तो ये भी एक विमीय गति होगा। जबकि क्रिकेट के गेंद जो होते हैं वो 2 दिशा में ट्रेवल करते हैं तो ये द्विविमीय गति के उदाहरण होंगे। प्रक्षेप्य गति का पथ कौन सा होता है? वृत्ताकार, सीधी रेखा, परवलयाकार या अंडाकार। तो प्रक्षेप्य गति का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। इसका 45 डिग्री पर प्रक्षेप्य गति का अधिकतम होता है। समय, ऊंचाई, वेग या छुपन दूरी। तो 45 डिग्री पर प्रक्षेप्य गति का छुपन दूरी अत्यधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन गति का प्रथम समीकरण है? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी बराबर यू प्लस ए टी, ए बराबर यू भी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। इसका अध्याय के सारांश की बात करें तो गति स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति होती है। प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। दूरी और विस्थापन की बात करें तो दूरी अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकते हैं। चाल एवं वेग की बात करें तो चाल बराबर दूरी डिवाइड बाय समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल अदिश और वेग सदिश होते हैं। इसके त्वरण की बात करें तो वेग परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसका मंदन की बात करें तो ये ऋणात्मक त्वरण होता है। महत्वपूर्ण ग्राफ की बात करें तो दूरी समय ग्राफ जो होता है वो चाल को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ की ढाल जो है वो त्वरण को दिखाता है, जबकि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन को दिखाता है। गति के समीकरण की बात करें तो v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका परीक्षा में याद रखने योग्य बात करें तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। वेग समय ग्राफ की ढाल होते ही त्वरण होते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन होता है। 45 डिग्री पर प्रक्षेप्य की रेंज अधिकतम होती है। प्रक्षेप्य गति का पथ परवलयाकार होता है जबकि चाल अदिश और वेग सदिश राशि होते हैं। धन्यवाद। आज हमने गति
अध्याय का अध्ययन किया, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण ग्राफ, प्रक्षेप्य गति, एसएससी रेलवे के एमसीक्यूज, ये सारी चीजें देखी। तो बने रहिए स्कॉलर पल्स के साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।